तो जैसे कोई भी व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए समस्या ऐसा नहीं कि समस्या गायब हो जाएगा, समस्या वेपराइज नहीं हो जाएगा, डिसअपियर नहीं होगा। समस्या रहेगा, लेकिन आप समस्या से बड़े हो जाएंगे। बस यही फर्क हो जाता है। जैसे दीवार है, आप छोटे बच्चे हो तो आप उसको पार नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए तो फिर आपके लिए दीवार जो है छोटा हो जाता है। आप क्या करते हो, आप पैर से लांग लांग जाते हो। तो क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं हुआ कि बड़े होने से आप दीवार मतलब वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। आपके बड़े होने से दीवार डिसअपियर नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, आप बड़े हो गए और फिर आप उसको अच्छे से लांग गए, आप उसको ओवरकम कर गए। कोई आप छोटे बच्चे थे तो उस समय आपको कोई सवाल दिया जाता था, तो जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं मैथ्स में या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता तो बहुत टफ लगता था, आपको लगता था पहाड़ की तरह, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें पढ़े, घुसे, समझने का कोशिश किए, तो फिर क्या हुआ, आप उसको जब अच्छे से समझ गए तो फिर क्या हुआ, आपको उसमें मन लगने लगा। आपके लिए वो जो चैलेंजेस था, जो प्रॉब्लम्स था, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहा। तो आपका माइंड उससे बड़ा हो गया। जब आपका माइंड आपके प्रॉब्लम से बड़ा हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हट गया, लेकिन अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि आप उससे बड़े हो गए। जब तक आप उससे छोटे थे तब तक क्या था, तब तक वो आपके लिए पहाड़ बना हुआ था, अब उसको लांघना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान हुआ, आपका माइंड बढ़ा, तो फिर वो चीज जो था, आप जिसको पहाड़ समझ रहे थे, आप ही उससे बड़े हो गए, है ना। तो आप उसको आराम से लांग लांग पाओगे, आप आराम से उसको ओवरकम कर पाओगे। तो ऐसा ही तो हुआ, जैसे कि आप जितने भी आत्मज्ञानी को देख रहे हैं, जितने भी जैसे बुद्ध पुरुष हुए हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आया, उनके जीवन में भी समस्या आया। आप देखेंगे किसी का भी जीवनी देख लीजिए जो आत्मज्ञानी हुए हैं, कृष्ण का देख लीजिए, बुद्ध का देख लीजिए, नानक का देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह का देख लीजिए, कबीर का देख लीजिए, महावीर का देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री राम। तो सारे लोग जो चले हैं पथ पे, उन ऐसा नहीं है कि उनके पथ पे पूरा कंकर पत्थर नहीं था, पूरा समस्या मिट गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन आत्मज्ञान क्या किया, वो आपको एक ऐसा जूता दे देता है। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि रोड पे चल रहे हैं तो आप खाली पैर चल रहे हैं तो बहुत कंकर पत्थर आपको परेशान करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपको एक ऐसा जूता दे दिया जाए जो आप आराम से पूरा रोड तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। पूरा रोड पे आप कारपेट तो नहीं बिछा सकते हो, है ना, लेकिन आप जब आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, आप अच्छा जूता पहन लिए तो क्या होगा, अब कंकड़ पत्थर जो भी हो आपको वो लगेगा नहीं, आपको परेशानी नहीं होगा, आपको गड़ेगा नहीं। तो वो शील्ड दे देता है, आत्मज्ञान वो चीज दे देता है, आपको बड़ा बना देता है। राम का ही देख लीजिए, राम के जीवन में, भगवान राम के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, है ना, लेकिन वो सारे समस्याओं को अच्छे से पार कर गए, तो पूरे बैलेंस की तरह पार कर गए। ऐसा नहीं कि भगवान राम को पूछते हैं कि कोई चमत्कार कर दिए हो, ऐसा होता तो चमत्कार कर देते, वो तुरंत तुरंत उसका माइंड बदल देते। जो रावण था, रावण का माइंड बदल देते, कोई सिचुएशन को वो अपने अनुसार बदल देते। अगर ऐसा समझते हैं कि भगवान मतलब ये होता है, या मतलब जो आत्मज्ञानी मतलब ये होता है कि वो सिचुएशन पे कंट्रोल कर लेगा, तो राम भगवान जो है वो तो फिर सीता को अपहरण होने ही नहीं देते, है कि नहीं। और जो अगर मान लीजिए अपहरण हो भी गया, फिर भी जो रावण था, रावण का दिमाग ही बदल देते। अब यहाँ देख लीजिए कि इसका कृष्ण कृष्ण जो महाभारत इतना इतना जो लड़े, इतना जो हुआ, जो महाभारत हुआ, जो भगवान ही थे, है ना। तो भगवान का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी मतलब क्या, जो भी पूरा सिचुएशन पे कंट्रोल, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर दुर्योधन का माइंड ही बदल देते, 1 मिनट तो होता, 1 मिनट में माइंड बदल देते और फिर वो होता ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं था उनका, लेकिन उनका उनका क्या था, सबसे बड़ा कंट्रोल क्या था, सेल्फ कंट्रोल था, उनका अपने आप पे कंट्रोल था। तो ये जो अपने आप पे जो कंट्रोल होता है ना, वो कैसे आता है, वो सेल्फ अवेयरनेस से आता है। सेल्फ कंट्रोल जो है वो सेल्फ अवेयरनेस ही आ सकता है। जिसको आत्मबोध हो चुका है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, वही सेल्फ कंट्रोल जान सकता है। आप मतलब प्रॉब्लम्स को आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम्स आई ही नहीं, उसको बंद नहीं कर सकते हो। लाइफ जब तक रहेंगी प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन जब आप ज्ञान को
जब आपकी समझ बढ़ जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होता, प्रॉब्लम्स छोटा हो जाता है। आप आराम से उसको ओवरकम कर लेते हो। तो हमें कैसे फिक्स होना, ये अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म का अर्थ ही यही है, अध्यात्म। अध्यात्म मतलब अपने आत्मा के अधिकतम स्वरूप को जानना। अभी हम आत्मा को क्या समझ रहे हैं कि ये हम हैं, ये शरीर हम है, यही समझते हैं, और ये ईगो में जीते हैं। ईगो मतलब सीमित, और जो आत्मज्ञान है क्या, असीम है, जो आपको आत्म स्वरूप में स्थित करता है। जो वेव बना हुआ है, जो समुद्र वेव लहर की तरह आया हुआ है, वो सिर्फ समझ रहा है कि वो छोटा सा बाउंड्री है, सीमा है। लेकिन जब उसे बोध होता है कि वो पानी है, ठीक है, तो क्या बोलता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, वो पूरा सागर, पूरा समुद्र मैं ही हूं। तो वहां पे उसमें स्थित हो जाता है, वो कंप्लीटनेस में स्थित हो जाता है, वो पूर्णता में स्थित हो जाता है। तो फिर वो पूर्णता से कर्म करता है। और नहीं तो फिर क्या है कि आपका जो, अगर आप पूर्णता में स्थित नहीं, आपका मन पूर्णता में स्थित नहीं, अहंकार में स्थित है, तो फिर आप सीमा में रहोगे। आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी आपके लिए चैलेंजेस आएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े नहीं हो, आप अपने आप को सीमा समझ रहे हो। लेकिन जब आप उस असीम के साथ एक हो जाते हो, जब आपका जो मन है, जैसे जैसे लहर समझ गया कि वो क्या पानी है, तो पूरा समुद्री है, वो क्या बोल समझ रहा है, आप समुद्र, समुद्र ही पानी ही वेव की तरह आया हुआ है, तो उसके साथ वो कनेक्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग क्या है, हम लोग को ज्ञान नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसोसिएट अपने आप को नहीं करते, हम लोग समझते हैं कि हम लोग यही है, शरीर ही है, एक सीमा है। तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो जो असीम है उससे डिस्कनेक्टेड है, हमारा माइंड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वो माइंड क्या होता है, माइंड फिर समस्याओं को देखता है। फिर समस्याएं क्या लगती है कि भाई बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि वो असीम से अनभिज्ञ है, असीम को वो नहीं जान रहा है, अनअवेयर है। माइंड जब तक वो असीम को नहीं देखा, असीम को नहीं जान रहा है, तब तक क्या है, उस सीमा लगेगा उसे, और जो भी समस्याएं होंगे उसके लिए बहुत बड़ा लगेगा, तो फिर समस्या उसके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन जब जिस समय वो असीम को जान गया, फिर वो सीमा खत्म हो जाता है, वो जो माइंड है जो सीमित है वो खत्म हो जाता है, फिर वो आत्मा से ऑपरेट करता है, और उसके लिए क्या है, वो पूर्णता में स्थित है, उसे ही आत्मस्थित कहते हैं, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब चूंकि वो आत्मस्थित है, पूर्ण स्थित है, तो फिर क्या, जो भी उसका कर्म निकलेगा वो क्या होगा, कोई उसके लिए कोई समस्या, कोई बड़ा नहीं लगेगा उससे, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ स्थित हो गया है, उसका मन जो है ब्रह्म के साथ स्थित हो गया है, और ब्रह्म के असीम है। तो उसके सामने कोई भी समस्या, जो भी समस्या आती है, तो वो बड़ी नहीं लगेगी। समस्या तो आएंगी, जैसे वो पहले जब अज्ञानी था उस समय भी उसके पास समस्या आ रहे थे, और ज्ञानी होने के बाद भी उसके पास समस्या आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, ज्ञानी के पास समस्या जब आएंगी तो वो उसको आराम से पार कर जाएगा। आत्मज्ञान हमारे प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को दूर नहीं भगाता है, हमें इतना ऊंचा बना देता है, ऊंचा उठा देता है, हमारी चेतना को इतना ऊंचा उठा देता है कि हम लोग आराम से प्रॉब्लम्स को पार कर जाते हैं। यही मेन क्रक्स है, जो भी गीता है, गीता का मेन जो उद्देश्य यही है। जो भी बुद्ध पुरुष होते हैं उनका जो उपदेश रहता है वो यही रहता है। ऐसा नहीं हम लोग जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष कोई भी है या भगवान है या कुछ भी आप उसको मानते, इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, हम उनके पास हम लोग सोचते हैं कि वहां जाएंगे और हमारा कष्ट दूर कर देंगे हमारा प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे, हम लोग ये सोच के जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आया, वो कैसे वो उस प्रॉब्लम से हटे, पार किए, उनका मन भी अशांत रहा है एक समय, वो कैसे अशांति से शांति में स्थित हुए, वो वो मार्ग हम लोग को जानना है, उस मार्ग पे चलना है, समझना है। तो हमें खुद ही चलना होगा, कोई हमें दूसरा कोई वहां तक नहीं पहुंचा देगा, गोल तक नहीं पहुंचा देगा। कोई मार्गदर्शन दे सकता है, कोई अपना एक्सपीरियंस इंस्पिरेशन बनकर बता सकता है। और इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ हम लोग पाए हैं, जो कुछ भी हम लोग समझे हैं, एक इंस्पिरेशन उसके पीछे रहा है। अगर इंस्पिरेशन नहीं रहे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इंस्पिरेशन मतलब क्या, प्रेरणा। और प्रेरणा कैसे मिलती है, किससे मिलती है,
जो आपसे ऊंचा है उसी से आप प्रेरित हो सकते हो। आपसे कोई नीचा है उससे आप प्रेरणा नहीं ले सकते हो। जो आपसे ऊंचा है, जो आपकी चेतना से आप जो आपकी चेतना है उस चेतना स्तर से जो बड़ा है, ऊंचा है, उसी से आप प्रेरणा लेते हो। क्योंकि हर एक मनुष्य में क्या है, बड़ा होने का जो स्वभाव है, बनना है उसे। हर एक आदमी के भीतर रहता है बड़ा बनना है ना? तो बड़ा बनना है तो बड़ा कैसे बनोगे आप? जो बड़ा है उससे ही सीखोगे ना। यही बोला गया गीता में। क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे भ्रमण करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके, उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करे सब उन्हीं को देख सुनकर। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हीं के रास्ते पर चलकर लोग प्रेरणा लेते हैं। वो जो एग्जाम्पल सेट्स करते हैं वही धर्म बन जाता है, जिसपे चल के लोग उस जो परम अवस्था है, चेतना, जो परम चेतना की अवस्था है, वहां तक पहुंच सकते हैं। वही गीता में बोला गया है। तो गुरु सिर्फ यही काम करता है कि आपके आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। आपके भीतर सब कुछ है, आपके भीतर कैपेबिलिटी है। जैसे एक सीड होता है ना, जो सीड होता है उसके भीतर ही पेड़ का पूरा इंफॉर्मेशन है। पेड़ का जो भी बनने का जो क्षमता है वो पूरा सीड में है। वृक्ष जो बरगद का जो पेड़ है वो पूरा एक छोटा सा बीज में है। उसी तरह आपके भीतर ही वो पूरा जो भगवान बनने की क्षमता है, असीम बनने की क्षमता, ब्रह्म बनने की क्षमता है। लेकिन आप उसको कैसे डिस्कवर करोगे? आपको उसको स्प्राउट करना है। कैसे करोगे? वो जो बीज में पानी डालना पड़ता है ना, पानी नहीं डालेंगे तो कैसे बढ़ेगा? खाद डालना पड़ता है, सब कुछ डालना पड़ता है। उसी तरह जो गुरु हैं वो यही काम करते हैं और कुछ नहीं। वो आपके भीतर सब कुछ है, बस सिर्फ बाहर से आपको जगाते हैं। एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या काम करता है? रिएक्ट तो दो एलिमेंट्स करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है? उसको बस फैसिलिटेट करता है, उसमें उसको मदद करता है रिएक्शन में। तो गुरु यही करते हैं। आपके भीतर ही सब कुछ है। जैसे मूर्ति, एक रॉक में ही सब कुछ है। रॉक होता है ना, एक पत्थर में ही सब कुछ है। सिर्फ मूर्तिकार क्या करता है? जो अनवांटेड जो पार्ट्स है, जो नहीं चाहिए, उसको हटा देता है, कार्व कर देता है, और जो भी मूर्ति है उसको कार्व कर लेता है। ठीक उसी तरह आपके भीतर ही बुद्धत्व है, जो देवत्व है, भगवान है, आपके भीतर ही है। बस आपको जगाना है, आपको जगना है। हम लोग किसकी तलाश में है? सत्य की तलाश में। सत्य मतलब कोई आदमी ऐसा चाहता है कोई भी चीज पाए उसको झूठा निकले? ऐसा तो नहीं चाहता है। हर एक आदमी चाह रहा है कि सच्चा मिले। वो प्रेम भी करता है तो क्या ये सोच के करता है कि हाँ भाई वो प्रेम में धोखा मिले, झूठा मिले प्रेम। कोई चीज सामान ही खरीदता है तो क्या सोचता है कि कुछ उसमें झूठा मिले? ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता है। हर एक आदमी सत्य चाहता है और आनंद चाहता है। आनंद क्यों चाहता है? आप देखिए, कोई आदमी दुखी होना चाहता है? कोई आदमी दुखी नहीं होना चाहता है। हर एक आदमी सुखी होना चाहता है। तो सत्य चाहता है, आनंद चाहता है और ज्ञान चाहता है। ज्ञान चाहता है ना कि भाई इसके बारे में क्या है, नहीं, हर एक आदमी जानना चाहता है कुछ ना कुछ। तो ये ज्ञान की जो सीमा है, कुछ ना कुछ हर एक, क्या माइंड हमेशा क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भरने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। तो ये चीज इनबिल्ट है हर एक आदमी में। हर एक आदमी में ये चीज आपको रहेगा ही। उसे सत्य की प्यास रहेगी, उसे ज्ञान की प्यास रहेगी, उसे आनंद की प्यास रहेगी। ये इनबिल्ट है। ये जगाना नहीं पड़ता है, किसी को बाहर से थोपना नहीं पड़ता है। और ये प्यास ही है ना आपको उस सत्य तक, ज्ञान तक और आनंद तक पहुंचाएगी। जब तक आप उसको पा नहीं लेते हो तब तक आप तृप्त नहीं हो पाओगे। तब तक वो खोज चलता रहेगा। ठीक है? जैसे आप, आपको अगर पानी की प्यास है, ठीक है, तो आप तब तक खोजोगे जब तक आप उसको पा नहीं लेते। आप हर चीज में ढूंढे, जूस में ढूंढोगे, इसमें ढूंढोगे, सब में ढूंढोगे, लेकिन वो पानी से जो तृप्ति मिलेगी वो आपको और चीज में से तृप्ति नहीं मिलेगी। भले ही वो बहुत रंग बिरंगा आपको जूस परोस दिया जाए, है ना, आप पियोगे। कोई नीला है, कोई पीला है, कोई अलग अलग रूप का आपको शरबत दे दिया जाए, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझेगी। ठीक है? वो प्यास आपको प्योर वाटर से ही वो तृप्त हो सकते हैं आप। वो जो प्यास है तभी मिटेगी
तो आप खुद समझोगे कि हाँ, मुझे मेरी प्यास जो है तृप्त हो गई है। कोई दूसरा आपको नहीं बोलेगा, कोई दूसरा नहीं जानता है कि भाई आपकी प्यास मिटी है कि नहीं। आप खुद समझोगे, आपको संतुष्टि मिलेगी। और जब आपको संतुष्टि मिलेगी, तो फिर क्या होगा? वो संतुष्टि ही खुद में प्रमाण है। क्या आपको उसके लिए दूसरा आदमी चाहिए कोई प्रमाणित करने के लिए कि आपकी प्यास मिटी कि नहीं? कोई बोले कि नहीं, आपकी प्यास अभी नहीं मिटी, या मिटी है नहीं मिटी है, कोई दूसरा आदमी चाहिए? नहीं चाहिए।